तो सबसे पहले अगर बात करता हूं दोस्तों एप्टीट्यूड का, तो आपको पता ही है कि 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की थोड़ी ट्रेंडिंग चेंज हुआ है। अगर कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लाना आसान है एज कंपेयर टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर लगभग 10 से 12 नंबर का आता है। एल्गोरिथम को ऐड किया जाए तो लगभग 18 से 20 नंबर का आता है। रिकर्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है, तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस रिकर्शन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक ऐसी है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मक्स बहुत ही फेवरेट है गेट का, मुझे नहीं पता क्यों, विशेष स्नेह मक्स से। मक्स और डिकोडर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हो तो इस टॉपिक को जरूर 2026 में पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस से ही देखने को मिलते हैं और 13 नंबर का एप्टीट्यूड। तो अभी इतना टाइम है कि इन चीजों को आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों। तो यार सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि सर गेट 2026 का ऑलरेडी एग्जाम सब कुछ शेड्यूल वेड्यूल सब कुछ आ चुका है सर, 3-4 महीने का टाइम बचा हुआ है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कि रैंक अच्छी आ जाए। और सबसे खास बात, जो लेट में जगते हैं उनको बस ये चीज चाहिए होता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है ये बता दो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सो दैट हम उस टॉपिक को तो इंश्योर कर लें, कवर कर लें, सो दैट अपने मार्क्स और अपनी रैंक को हम पक्की कर सके गेट 2026 के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं सीएस वाले बच्चों के लिए भी और डीए वाले बच्चों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक मैं डिस्कशन करने वाला हूं और पूरी एनालिसिस करके आया हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूं जो पहले क्वेश्चन आए थे उनमें कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, सो दैट कंप्लीट एनालिसिस हम कर सके और अपनी रैंक को आप लोग श्योर कर सको, अपना एक रोड मैप बना सको। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गेट 2025 में, जैसा आपको पता है 2 सेट में पेपर हुआ था। गेट 2024 में 2 सेट में भी सीएस का पेपर हुआ था। 2023 में 1 सेट में, 2022 के अंदर 1 सेट के अंदर पेपर हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं दोस्तों एप्टीट्यूड का, तो आपको पता ही है कि 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी आता हूं और उस टॉपिक के अंदर भी डिस्कशन करूंगा कितने क्वेश्चंस आए हुए रिपीटेटिव फॉर्म में, सब कुछ बात करेंगे। एप्टीट्यूड 15 नंबर, ये शॉर्ट ही। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2015 में सेट 1 में 5 नंबर का, सेट 2 में 9 नंबर का, 7 नंबर का 2024 के अंदर सेट 1 का, 6 नंबर का सेट 2 का, 4 नंबर का 2023 में, 4 नंबर का 22 में। इसका मतलब लगभग 5 से लेकर 7 के बीच में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है दोस्तों। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2025 में सेट 1 के अंदर 6 नंबर का, सेट 2 में 3 नंबर का, 2024 में सेट 1 में 6 नंबर का, 2024 में सेट 2 में 5 नंबर का, और उससे पहले अगर आप देखोगे ना 12-12, 15-15 नंबर का आता है। यानी लास्ट 2 ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की थोड़ी ट्रेंडिंग चेंज हुआ है। इससे पहले अगर आप फील करते थे तो हमेशा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज अच्छा खासा होता था। अच्छा, अगर दोनों का आप कंबाइन कर दो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 6-6 12 और 1 13 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आया। 9 और 3 12 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आया। 13 नंबर का आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। 6 5 11 नंबर का यहां पर दिखाई दे रहा है। 16 नंबर का यहां दिखाई दे रहा है। 19 नंबर का यहां दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 12 से लेकर 15 नंबर के बीच का तो शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा ये हर साल अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, स्पेशली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। बट फिर भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में स्कोर करना आसान है एज कंपेयर टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेंथी है। नो डाउट स्कोरिंग तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी होगा, बट अगर कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लाना आसान है एज कंपेयर टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्योंकि 40-50 घंटे पढ़ने पर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस 3 ही टॉपिक है। जबकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लगभग 100 घंटे के आसपास का सिलेबस है। स्मार्ट वे में अगर पढ़ा जाए, अभी जो जैसा कि मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में टॉपिक्स, उस टॉपिक को भी अगर आप कवर करोगे तो ये 15-16 नंबर का जो पेपर आने वाला है इसमें कम से कम कुछ नहीं तो आप 10 नंबर, 8 से 10 नंबर के बीच में आप जरूर कवर कर सकते हो, बहुत स्मार्ट वे में 50-60 घंटे डिवोट करके। नेक्स्ट अगर बात करता हूं सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर 10 12 6। पिछले साल की अगर बात की जाए तो दोनों सेट में लगभग फर्स्ट सेट में 10 का आया, सेकंड सेट में 12 का आया, 2024 में 6 नंबर का आया, 2024 में सेट 2 के अंदर 7 नंबर का 12। यानी सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर लगभग 10 से 12 नंबर का आता है। एल्गोरिथम को ऐड किया जाए तो लगभग 18 से 20 नंबर का आता है। राइट, देखो एल्गोरिथम 8 फिक्स है लगभग। इसका मतलब 18 नंबर के आसपास सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है, जो अच्छा खासा वेटेज है। इसमें भी कौन कौन से टॉपिक है वो भी हम डिस्कशन करेंगे अभी।
टीओसी 10 नंबर का सेट 1 में आया, 7 नंबर का सेट 2 में आया। 2024 में सेट 1 में 7 नंबर का, सेट 2 में 7 नंबर का है। 2023 में 6 नंबर का और 8 का है। कंपाइलर डिजाइन की बात की जाए तो लगभग 6, ये 6 ही था, ये शायद मेरे ख्याल से गलती से 10 कर दिया गया। कंपाइलर डिजाइन और टीओसी, पहले के टाइम में क्या होता था, टीओसी ज्यादा नंबर का आता था, कंपाइलर डिजाइन कम नंबर का आता था। पर रिसेंट ट्रेंडिंग के हिसाब से कंपाइलर डिजाइन और टीओसी इन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट बराबर ही हो गया, 6-7 नंबर के आसपास दोनों को देखने को मिलता है। डीबीएमएस 8 नंबर का, ऑलमोस्ट 8 से 9 नंबर का डीबीएमएस हर साल आता है, 8 नंबर के आसपास आप मान के चलो। डिजिटल लॉजिक की बात की जाए तो लगभग 6 से लेकर 8 नंबर के बीच में डिजिटल लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर लगभग 8 से 9 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 8 नंबर का कॉन्स्टेंटली आता है हर साल। कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो 8 से 9 नंबर के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सर कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा सबसे पहले लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं पेपर के एनालिसिस 2025 सेट 1 सेट 2, तो देखो ऑपरेटर सी एंड डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और लूप, इसके 2 क्वेश्चन 2025 के सेट 1 में आए, एक क्वेश्चन सेट 2 में आया। 2024 में एक क्वेश्चन सेट 1 में आया था, सेट 2 में कोई नहीं आया था। 2023 में कुछ भी नहीं आया, 2022 में 2 क्वेश्चन आए। रिकर्सन फंक्शन एंड स्टोरेज की अगर बात की जाए तो 4 क्वेश्चन आए थे सेट 1 में 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे सेट 2 के अंदर बाकी लगभग 2-3 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं। तो रिकर्सन फंक्शन स्टोरेज, ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है, तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस रिकर्शन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में। पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अरे स्टैक क्यू लिंकलेट, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है, राइट। हर साल आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी कभी तो 6 नंबर का आया है, राइट। 2025 में सेट 2 के अंदर 6 नंबर का आ गया है। ट्री हैशिंग से भी क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सी एंड डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो रिकर्सन एंड फंक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको पढ़ के ही जाना है। अरे एंड पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको पढ़ के जाना है। बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाइनरी हीप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हैशिंग, ये एक टॉपिक है जहां से देखो ट्री हैशिंग के क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसी है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो नो डाउट इन टॉपिक को अगर आप कवर करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में जो रैंक आएगी, कम मेहनत में ज्यादा नंबर ये ला सकते हो आप। नेक्स्ट अगर बात करता हूं दोस्तों एल्गोरिथम की बात कीजिए, हालांकि ये तीनों को ग्रुप है, तीनों भाई बहन है, ये सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की अगर बात की जाए दोस्तों तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम लगभग एक क्वेश्चन 1 नंबर का या 3 दिखाई दे रहा होगा, 1 से लेकर 4 नंबर के बीच का हर बार आया है। डिवाइड एंड कंक्योर की अगर बात की जाए तो लगभग 1 से 2 नंबर का आया है। ग्रीडी एल्गोरिथम हर साल ही देखने को मिला है, लगभग 1 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ग्राफ एल्गोरिथम की बात की जाए तो ये देखो हर साल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फिक्स है। ग्राफ एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं गेट के अंदर। तो दोस्तों एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गोरिथम में, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, रिकरेंस रिलेशन के क्वेश्चन बनेंगे, सॉर्टिंग के क्वेश्चन बनेंगे, स्पेनिंग ट्री के क्वेश्चन बनेंगे और ग्राफ ट्रेवर्सल के क्वेश्चन मिलेंगे। ग्राफ एल्गोरिथम जैसा मैंने बताया था वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं दोस्तों थ्योरी ऑफ कंपटीशन टीओसी की अगर बात की जाए तो देखो एफ एंड रेगुलर एक्सप्रेशन हर बार क्वेश्चन आया है और अच्छा खासा वेटेज में आया है। इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन छोड़ के नहीं जाना है, ये तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहां तो फिक्स है 2 से लेकर 5 नंबर के बीच का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। रेगुलर लैंग्वेज से भी देखने को मिला है, सीएफएल एंड सीएफजी से भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ट्यूरिंग मशीन से भी आपको क्वेश्चन देखने को कभी आता भी कभी नहीं आता, बट यस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अनडिसेबिलिटी एंड रिडक्टिबिलिटी, जो आपके रिड्यूसिबिलिटी जो है, वहां से भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिला, बाकी के इसका वेटेज थोड़ा कम है। तो अगर मैं टीओसी में आपको लास्ट मोड में प्रिपरेशन कर रहे हो गेट 2026 के लिए, तो दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, लैंग्वेज क्लास आइडेंटिफिकेशंस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और डिसाइडेबिलिटी, ये एक टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूं दोस्तों कंपाइलर डिजाइन, इसमें अंदर पेजिंग देखो मैंने, राइट, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, एसडीटी, इंटरमीडिएट कोड एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड आरई, इससे ये एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या चैप्टर आप बोल सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ के जाना चाहिए वो है
पैरेजिंग का, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का और रन टाइम एनवायरनमेंट का। ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर सीडी में टाइम शॉर्ट है और आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो इन 3 टॉपिक को कवर जरूर करिएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं दोस्तों डिजिटल लॉजिक के अंदर, डिजिटल लॉजिक में देखो बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिलता है, की मैप या बूलियन अलजेब्रा, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन या तो बेस कन्वर्जन का, एक्स को वाई बेस में या वाई को एक्स बेस में, ये क्वेश्चन बनता है। मक्स बहुत ही फेवरेट है गेट का, मुझे नहीं पता क्यों, विशेष स्नेह मक्स से, मक्स और डिकोडर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। और फ्लिप फ्लॉप और काउंटर एक ऐसा टॉपिक है जहां से अगर क्वेश्चन बनना है, अगर सिक्वेंशियल से वो क्वेश्चन देगा तो वो काउंटर का क्वेश्चन आपको जरूर देगा। ये एक एनालिसिस है कि नंबर सिस्टम से हर साल दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन बनता है। बूलियन अलजेब्रा से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट से भी क्वेश्चन, सिक्वेंशियल कभी आता है कभी नहीं आता है, बट ये सिक्वेंशियल में काउंटर जरूर पढ़ के जाएगा जहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर डीबीएमएस की बात की जाए दोस्तों, तो डीबीएमएस में ईआर मॉडल के दिखाई दे रहे होंगे, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आया है 2025 में तो नहीं आया है, 2024 में एक क्वेश्चन देखने को मिला। एफडी नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। ट्रांजैक्शन हर साल ही आ रहा है, लगभग 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसक्यूएल आरए का वेटेज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एसक्यूएल और रिलेशनशिप जो रिलेशनल अलजेब्रा है ये तो आपको पढ़ के जाना ही है भाई, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और फाइल एंड इंडेक्सिंग से भी एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंडेक्सिंग जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि यहां से मैक्सिमम चांस है अगर 8 नंबर का पेपर आया तो 8 नंबर में से 6 नंबर के क्वेश्चन तो इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की बात की जाए दोस्तों, तो देखो मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड एंड फ्लोटिंग पॉइंट, इससे 2 या 3 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एएलयूएसयू से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले। पाइपलाइनिंग की अगर बात करें तो कभी 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, कभी 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। कैश मेमोरी की बात की जाए 2 से 6 नंबर का अभी तक आया, मतलब ये तो हर साल ही आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। तो कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 2 टॉपिक तो शॉर्ट है जहां से क्वेश्चन देखने को हर साल ही मिलता है अगर ट्रेंड देखा जाए तो पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग मोड इंपॉर्टेंट है, मशीन इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हालांकि डिजिटल में भी और सीओ में भी है, सीओ में ज्यादा डिटेल में तो आप ये पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है डिजिटल के साथ भी। तो यहां से एक क्वेश्चन तो शॉर्ट ही आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए दोस्तों, तो प्रोसेस एंड सीपीयू शेड्यूलिंग के ऑलमोस्ट 2 से 3 नंबर का हर साल ही आता है। सिंक्रोनाइजेशन का कभी आता है कभी नहीं आता, बट यस 1-2 नंबर मांग सकते हो आप। डेडलॉक से कभी आता है कभी नहीं आता है। मेमोरी मैनेजमेंट से ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चन देखने को मिला है, और अच्छा खासा। और फाइल एंड डिस्क से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो सीपीयू शेड्यूलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन दिखेगा। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये एक इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल मेमोरी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस राइट एलोकेशन ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, और डिस्क शेड्यूलिंग ये एक 6 टॉपिक है जहां से शॉर्ट है। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हो तो इस टॉपिक को जरूर 2026 में पढ़ के जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कंप्यूटर नेटवर्क, काफी लेंथी सब्जेक्ट है, बट 8 से 9 नंबर का आता है, तो उसको सबसे लास्ट में रखिएगा, और सेलेक्टिव भी पढ़ के इसमें अच्छा खासा आप कर सकते हो। अगर आईपी एड्रेसिंग की बात की जाए तो देखो सेट 1 सेट 2 ये आप देख सकते हो, उसकी स्नैपशॉट भी ले सकते हो। इसमें नॉर्मली ट्रांसपोर्ट लेयर से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एप्लीकेशन लेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सर कौन कौन से टॉपिक है जहां से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो देखो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीबीएन एंड एसआर प्रोटोकॉल यहां से इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। सब नेटिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। टीसीपी स्टेट डायग्राम एंड कंजेशन कंट्रोल यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और राउटिंग एल्गोरिथम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ये भी आप देख लीजिएगा, यहां से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगर 10 नंबर का सीएन आता है तो 5-6 नंबर आपको 6 नंबर यहां से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एप्टीट्यूड, मैं तो ये सजेशन करूंगा कि एप्टीट्यूड किसी भी सब्जेक्ट में सेलेक्टिव स्टडी करके जाओ, पर एप्टीट्यूड में नहीं, एप्टीट्यूड पूरा ही पढ़ के जाओ, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। खाली वो आपके गेट के लिए नहीं,
आने वाले टाइम में जो कंपनी आएगी उसमें भी एप्टीट्यूड राउंड होगा। तो एप्टीट्यूड पूरा ही पढ़ के जाओ। फिर भी अगर इंपॉर्टेंट आप पूछोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, 2D ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल एप्टीट्यूड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये तो पूरा एप्टीट्यूड का नाम ही हो गया। नेक्स्ट दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखो, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी तीनों से ऑलमोस्ट इक्वल ही डिवाइडेड होता है। फिर भी प्रोबेबिलिटी पार्ट ज्यादा करके जाना, क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं डीए वाले में भी। तो जो बच्चे कॉम्बो में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका पोर्शन की प्रिपरेशन रादर देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप जो डीए के जो मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, वहां से करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो इसी का है। मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करूं, लेंदी है बट कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिखाई दे रहा होगा लॉजिक, सेट थ्योरी से हर साल क्वेश्चन बन रहा है, राइट। ग्राफ थ्योरी से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनते हैं, कॉम्बिट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, बट स्टिल ग्राफ थ्योरी और सेट थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ग्राफ, कनेक्टिविटी एंड प्लेनेटरी इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रोपोर्शनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन, ग्राफ थ्योरी, ये वो टॉपिक है जहां से शॉर्ट है। अगर आप 40-45 घंटे डिवोट करते हो तो आप इस टॉपिक पे जरूर ज्यादा टाइम डिवोट करिएगा, सो दैट आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो। क्योंकि इस सब्जेक्ट का ऑलरेडी मैंने आपको बोला था जो वेटेज है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिलाकर 12 से 15 नंबर के बीच का आता है। तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट दोस्तों डीए वाले बैच की अगर बात करता हूं, जो डीए वाले बच्चे हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि अभी 2 ही साल में पेपर हुआ है। प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 26 और 8 दिखाई दे रहा होगा, 26 + 8 यानी 34 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से 2025 में आया। और 2024 की भी बात की जाए तो 12, 12, 24, 25, 26, 26, मतलब लगभग 40 के आसपास का आपको लगभग देखने को मिलेगा। तो 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस से ही देखने को मिलते हैं। और 13 नंबर का एप्टीट्यूड, पाइथन एंड डीएस ये मिला के 20-21 नंबर का हर साल आता है। डीबीएमएस 8 नंबर के आसपास का आता है। मशीन लर्निंग 11 नंबर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कभी वेटेज कम है कभी ज्यादा है, बट यस। और एप्टीट्यूड 13 नहीं, एप्टीट्यूड 15 नंबर का है। तो दोस्तों कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो रिग्रेशन, लीनियर एंड लॉजिस्टिक ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लस्टरिंग, के मीन और हिरार्किकल ईटीसी ये जो टॉपिक है क्लस्टरिंग का, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। न्यूरल नेटवर्क का बेसिक जो है वो पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बेस क्लासिफायर, नेवीज बेस, ये सब यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो पीसीए, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जो है वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास सिलेक्टिव टाइम है तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो लॉजिक्स एंड रीजनिंग का, यूनिफॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड सर्च, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, मिनिमम मैक्सिमम, अल्फा बीटा जो प्यूरिंग होती है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बेजियन नेटवर्क से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों तो लिस्ट एंड स्ट्रिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंक्ड स्टैक, राइट, उसके बाद स्टैक एंड क्विज से क्वेश्चन, ट्रीज, हैश टेबल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो उसके फंडामेंटल है, बेसिक पार्ट है, वहां अब आपको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अगर डीबीएमएस एंड वेयरहाउसिंग की बात करूं तो ईआर मॉडल एंड रिलेशन, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल क्यूज, ये वही है जो सीएस के लिए इंपॉर्टेंट था, वही आपके लिए आपको भी पढ़ के जाना है। एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, रिकरेंस रिलेशन एंड ग्राफ सर्च, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एल्गोरिथम में डीए के अंदर जनरली बनते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो नहीं, मैं सिंपल आपको नॉर्मली अगर मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूं डीए वाले बच्चों को तो इन टॉपिक को मैं बोलूंगा हमेशा डिटेल से पढ़ के जाना, क्योंकि 35 से 40 नंबर के बीच का आता है। तो इसमें सेलेक्टिव मत पढ़ना, बट पूरा ही पढ़ के जाना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसमें आप सेलेक्टिव पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू या फंडामेंटल चीजें भी आपकी वीक होगी। तो अभी इतना टाइम है कि इन चीजों को आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, राइट। और एप्टीट्यूड का हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है दोस्तों। तो ये मैंने सीएस के बारे में और डीए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।